एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी, हाँ, मैंने सही कहा था। इसी वजह से मैं फिल्म को नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। तीन सरदार कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसे करते हैं, इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त, ये क्या है सरदार जी? सरदार, मुझे मैकेनिक ने कहा था इस पर पैसे लगाओ, ये ठीक हो जाएगी। मास्टर जी पिंड में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों, ये एम है, एम से मदर बनता है यानी माँ, जैसे कि नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये क्या है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लग दी ते नूरे दी माँ है पर पुट्ठी लमकी होइए। बीवी शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शोहर, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। दो पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। एक पठान अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक रोने लगा। दोस्त, प्यार करते हो तो रोते क्यों हो? पठान, यार स्पेलिंग गलत हो गए, रेहाना मलक लिखना था, रहमान मलक लिख दिया। पूरी छींक का मतलब है किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ जाओ किसी को आपकी याद आई मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। एक पठान इंटरव्यू देने गया। बॉस, आप कितने बहन भाई हैं? पठान, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस, इनमें से आपका कौन सा नंबर है? पठान बोला, टेलीनार का। एक भट्ट साहब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोले, सोनियो इंज क्यों बैठे हो? सो जाओ, सवेरे वलीमा भी खाना है। सास ने सारी अफ्तारी अकेले तैयार कर ली तो बहू ने किचन में झांक के पूछा, अम्मी जी मैं कोई मदद करूं? सास बोली, पुत्र तू कोठे ते जाके मगरब दी अजान दे आ। चार सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार, खाक वेल डन, जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ ज़रूर पूछो। लड़की, अगर हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसमें डायरेक्ट जन्नत विच। बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। एक लड़की कॉलेज जा रही थी। एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। लड़का बोला, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। एक पठान अपना बिस्तर उठा के जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा, किस लिए आए हो? पठान, वो लड़की कहाँ है जो खबरों के आखिर में कहती है हमारे साथ रहिएगा? मैं उसके साथ रहने आया हूँ। एक आदमी की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं,
असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है खाना उसे ही बनाना पड़ता है। एक शादीशुदा शख्स घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक खूबसूरत लेडीज सूट की तस्वीर थी और साथ लिखा था आज ही खरीदें और पूरे 50% बचाएं। फिर क्या, आदमी ने इधर उधर देखा और वो सफ़ा ही फाड़कर पूरे 100% बचा लिया। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं। दूसरा दोस्त बोला, वो लिखते हैं मैंने लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो। एक तकरीब में शरारती बच्चे ने एक मोटी औरत के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी कहती, बेटा हाले ते मैं सुर्खी नहीं लाई। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ जी मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए, एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके पास? पप्पू, नहीं माँ, मैं सिर्फ आपके पास ही सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, उनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, हाय अल्लाह मेरे पुत्र को और ज्यादा खुश रखे। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। औरत शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके वो शादीशुदा हैं। मर्द हजरात को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। एक शौहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि कभी वो किसी मुसीबत में होता है, वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इस मुसीबत को झेल सकता हूँ तो मैं हर मुसीबत को फेस कर सकता हूँ। 13 साल बाद मुकदमा जीतने पर जज ने बुजुर्ग को मुबारकबाद दी तो बुजुर्ग ने जज को दुआ दी, अल्लाह आपको थानेदार बनाए। तो जज बुजुर्ग की सादगी पर मुस्कुराया और बोला, बाबा जी जज थानेदार से बड़ा होता है। बाबा जी बोले, नहीं बेटा थानेदार बड़ा होता है। जज ने पूछा, बाबा जी वो कैसे? बाबा जी बोले, आपको केस ख़त्म करने में 13 साल लगे। थानेदार तो 13 साल पहले कह रहा था कि 5000 दे दो, मामला इधर ही रफा दफा कर दूंगा।